श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में जोश के साथ यदि होश नहीं रहा तो जीवन एकदम नष्ट हो जाता है। दोनों चीज आवश्यक है, जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। केवल जोश हो और होश ना हो तो टेररिस्ट पैदा हो जाते हैं। केवल होश ही होश हो, जोश ना हो तो हमारे जैसे बावली पैदा हो जाते हैं। तो महाराज जैसे पक्षी के उड़ने के लिए दोनों पंख समान मात्रा में डेवलप होना आवश्यक है, इसी प्रकार से जीवन के ये दो अंग है। यही दो अंगों की कहानी है भगवद गीता। जोश है धनुर्धारी अर्जुन और होश है योगेश्वर श्री कृष्ण। ये दो बातें जहां इकट्ठी हो जाती है वहां चार चीजों की निष्पत्ति होती है। भगवद गीता के अंत में जाकर के यह विषय आता है। एक बार हमको किसी ने पूछा, आपकी भगवद गीता में क्या बताया है, आप समरी करके बता सकते हो? हमने कहा हम आपको ऐसी समरी देंगे कि आपको कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। भगवद गीता प्रारंभ होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द धर्म है, और भगवद गीता का अंत होता है तत्र श्री प्रिय जो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। मम अंतिम शब्द है। तो भगवद गीता में क्या बताया? मम धर्म, हमारा धर्म क्या है, ये समझिए एक पूरी भगवद गीता। हमारा धर्म है, जहां हमको भगवान ने रखा है वो अपना कार्य इतना सुचारू रूप से करे कि कर्म करने के पश्चात पछतावा न रहे। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आनी है। कृतकृत्यता आने के स्थान पर बुढ़ापे में यदि फ्रस्ट्रेशन आता है, जैसे अभी महात्मा जी ने कहा था, ये फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? हम आपको एक उदाहरण देते, आप सब जानते हो नानाजी देशमुख। हम गए थे चित्रकूट उनको मिलने के लिए। वही हमारी उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया। हमारे हमको देखने के बाद नहीं हो। तो वो भी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। लेकिन उनको कृतकृत्यता का अनुभव कब आया? जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल देना है देना है देना है, तब उनके जीवन में कृतकृत्यता है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमने पिछले बार दिया था आपको। एक सज्जन काफी वयस्क, 70-75 साल के, उस समय, अभी तो वो नहीं रहे होंगे, ये 30 साल पहले की बात है, उस समय हम जवान थे। तो उनके साथ जब वार्तालाप हुई, इकट्ठे रहते थे कई जगह में कलकत्ते में, उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? मैं तुमको स्वामी जी वगैरह नहीं कहूँगा। मैंने मत कहो, गाड़ी कुछ तो भी चलता है। What is there in the name? Call it off man and hang it, doesn't make any difference. तो आप क्या करते हो? हमने कहा देखो, मैं कुछ करता तो कुछ बनता, मैं बेकार हूँ, कुछ करता नहीं, इसीलिए बाबा जी हूँ। नेचुरली फिर यहाँ
कैसे आए? हमने कहा भगवत गीता पर बोलने के लिए। तो आपके भगवत गीता के प्रवचन से लोग बदलते हैं क्या? हमने बिल्कुल नहीं बदलते। फिर क्यों प्रवचन कर रहे हो? हमने कहा पेट पालने के लिए, यदि कोई बोलना बंद करो तो कौन खाना देगा? इसीलिए वे बोले आप बड़े विचित्र है, ऐसा तो कोई जवाब देता नहीं। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, ऐसे ही है। अब फॉर्मेलिटी में हमको भी पूछना पड़ा कि बाबूजी आप क्या करते हो? बुढ़ाओं को खुश करना है तो चाबी करो, उनको उनके भूतकाल के बारे में पूछो। बाबूजी जब आप छोटे थे तब आपका समय कैसा था? अब बाबूजी मर रहे हो ना तो जब के शुरू कर देते हैं। तो हमने वो ट्रम कार्ड प्ले किया और जो उन्होंने शुरू कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया। और वो नागालैंड पे गए थे महात्मा गांधी के कहने के अनुसार। हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमने उनके लिए क्या नहीं किया, स्टेशन बनाई, खून पसीना एक करके ये किया, और जैसे जैसे उनका पीक पहुंचा एकदम गड़बड़ाहट प्रारंभ। लेकिन ये जो दुनिया है ना, दांत चबा के गए, क्योंकि जो दुनिया है ना कुत्ते की धुन कभी नहीं ठीक हो सकती। तो हमने कहा बाबूजी कुत्ते का सौंदर्य टेढ़ी दुम के कारण ही होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है, ध्यान से सुनना। यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो जिसकी सेवा हो रही है उसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट निर्माण नहीं होगी यदि हम सेवा करते हैं। देखो हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान रामचंद्र जी की सेवा की, क्योंकि उनके मन में भगवान राम के प्रति कड़वाहट आई। आप तो बढ़िया अपनी बीवी को लेके गए थे 14 साल तक, मुझे वहां हाथ में डंडा लेकर के चौकीदार बना दिया। नहीं, जो सेवा करता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। यदि हम सेवक है तो वो सेवक कौन है? जो इंसल्ट प्रूफ होता है वो सेवक होता है। जिसका अपमान होता है, जिसको दुख होता है, वो सेवक नहीं है। और हम जो कहते हैं हम इतनी समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज बिल्कुल कुत्ते की दुम है, तो हमने 15, 20, 30, 40 साल तक समाज की सेवा नहीं करी, केवल अपने ही अहंकार की पूजा करी, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है। देखो महाराज, हमने अपना जीवन ठीक से जिया कि नहीं जिया, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। यदि बुढ़ापे में अपने जीवन में कृतकृत्यता आई, किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं, ना बुद्धों का लेना है ना मालों को देना है, मन ऐसा शांत है, प्रसन्न है, तब जा करके हमने भगवत गीता जीवन में व्यवहार में उतारी। देखो संत, ये अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमने यदि जोश में आकर के समाज की सेवा करी, लेकिन होश को ठीक नहीं रखा। क्या होश को नहीं ठीक रखा? वो था भगवत गीता का ज्ञान। अब तीसरा उदाहरण ले लो, महात्मा गांधी। उनमें जोश भी था और होश भी था। जब तक कि जोश और होश ये ठीक से बना रहा, तब तक कि उनका जीवन ठीक रहा। जहां उनका जोश ज्यादा हो गया और होश कम होने लग गया, उसी समय से गड़बड़ी शुरू हो गई। देखो संतो, इसीलिए यहाँ तक बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्व का विचार देते हैं कि तुमको कर्म तो करना ही है, लेकिन ये समझ लेना, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप।
कर्म हमेशा जड़त्व की ओर ले जाता है। जो जड़त्व में जाएगा उसमें पसीना आएगा। देखो, आर वी इंस्पायर्ड इन लाइफ और वी आर परस्पायर्ड इन लाइफ? Inspiration is an expression of divinity. Perspiration is an expression of matter. तो हमारा जीवन किसके द्वारा प्रेरित होकर के चल रहा है? केवल जोश ही जोश है तो हम केवल प्रकृति में हैं। जोश के साथ होश को लाना आवश्यक है। इसीलिए पहले भगवान ने जोश की बात कही। एक नहीं, दो नहीं, 12 यज्ञ के प्रकार बनाए। और उसके बाद कहते हैं, लेकिन हे अर्जुन, एक बात महत्व की ध्यान में रखना, जीवन में जोश ही जोश सब कुछ नहीं होता, साथ में होश होना आवश्यक है। इसीलिए द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, द्रव्यमय यज्ञ का तात्पर्य है हम जोश से काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है हमारा होश बना हुआ है। हनुमान जी के जीवन का चरित्र ले लो, हमने उस बताया था आपको। जब हनुमान जी को बताया कि राम काज लगी तब अवतारा, तो एकदम कनकभूत आकार शरीरा, हनुमान जी ह्यूज बन गए एकदम, और उनको ऐसा जोश आया, जाके वे लंका को उखाड़ के ला जुट आए। लेकिन उन्होंने वहां जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे जाम्बवान जी, तुमसे पूछा क्या मैं ऐसे करूं? उन्होंने बताया तुमको जितना बताया है उतना ही। देखो संतो, यदि उन्होंने वहां से जाकर के वो लंका को उखाड़ के लाते, सीता जी को ले आते, तो जिस कार्य के लिए राम भगवान ने ये नाटक रचाया था वो नाटक ही फेल हो जाता। देखो, जो सीता जी को रावण महाराज चुरा के ले गए थे, वो ओरिजिनल सीता तो थी नहीं, वो जेरॉक्स कॉपी थी, और वो रावण को भी पता नहीं था। तो वो जेरॉक्स कॉपी ले गया इसी भ्रांति में कि मैं ओरिजिनल सीता को ले गया हूँ। भगवान राम ने जाकर उनको मारा और फिर सीता जी को जो कहा था कि तुम अग्नि में प्रवेश करो मारे, अब जेरॉक्स को जला दो और ओरिजिनल बाहर आ जाओ। देखो संतो, इसीलिए जीवन में हमको दोनों की आवश्यकता है। तो पहले कर्म की बात बताने के पश्चात अब भगवान बताते हैं श्रेयान द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परंतप और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और जब हम ज्ञान में योग्य प्रकार से प्रवेश करेंगे तब हम कर्म और कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। देखो, ज्ञान की बात क्या होती है? एक व्यक्ति है, उसने गड़बड़ी करी। क्या गड़बड़ी करी कि किसी स्त्री के लड़की के पीछे पड़ा और उसने शास्त्रों का उदाहरण दिया। महाराज, आपको पता है क्या विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि वो भी मेनका के पीछे पागल हो गए थे। मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, यदि मैंने ये किया तो क्या करा मैं? दिस इज अ परवर्टेड थॉट। हमको क्या समझ लेना है? हमको ये समझ लेना है कि विश्वामित्र के जैसे श्रेष्ठ ऋषि वो भी यदि जगत के विषय वस्तुओं के प्रति इस प्रकार से अपने तपस्या को नष्ट कर सकते हैं तो हमको कितना सजग रहना पड़ेगा, ये उसका। देखो, यदि हम ये आर्गुमेंट दे दें न इस दुनिया में कौन भी पैसे खाता, पूरे वर्ल्ड में देखो हर जगह करप्शन है, इसीलिए हम जगत के हैं तो हम भी करप्शन करेंगे, ये कोई विचार है? इट इज अ परवर्शन, इट इज नॉट अ थिंकिंग। देखो संतो, यदि हमने अपने होश के साथ जोश रखा ना तो ऐसी गलत विचारधारा जीवन में कभी नहीं आती। अब देखो, अपने यहाँ जो हो रहा है वो इसी गलत विचारधारा से। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परंतप, और इसी ज्ञान के आगमन से कर्म का जो क्लेश है, कर्म की जो किल्बिश है, कर्म की जो गंदगी है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है?
हमने आपको पहले 3-4 दिनों में बताया, कर्म किसको कहते हैं? एक्शन प्लस ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू डीड। क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान बराबर कर्म। अब इस इक्वेशन को उल्टा करो, कर्म माइनस कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू क्रिया। जीवन में क्रिया फल नहीं होता, कर्म फल होता है। तो कर्म का निर्माता कौन है? कर्म का निर्माता है कर्तृत्वाभिमान। और यदि हम समझे इस बात को ठीक से, जैसे 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवं चैमात्र पंचमम् शरीर वांग मनोधीय कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। कोई भी कर्म करे, चाहे शरीर से, वाणी से या मन से, ये कर्म करने के 5 हेतु होते हैं। पहले तो शरीर हो, अधिष्ठानम तथा कर्ता, फिर उसको करने वाला कर्तृत्वाभिमानी हो, फिर कर्म करने के कारण उपकरण होवे, फिर विविध प्रकार की चेष्टाएं होवे, और 5वां ईश्वर का अनुग्रह होवे, दैवं चैमात्र पंचमम्। तो यदि कर्म ये पंचायती राज्य में होता है, उसमें ये समझ लेना मैं सब कुछ कर रहा हूं, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं क्रिया पश्यति स अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। भगवान कहते हैं वो दुर्मति है, वो बेवकूफ है। इसीलिए किसी भी हालत में ये कर्तृत्वाभिमान के वायरस को अपने अंतःकरण से निकाल देना, यही ज्ञान है। देखो, और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अगले श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आप सभी लोग कभी ना कभी हमारे शिरडी के साईं बाबा के साथ टकराए होंगे। आपको यदि उनकी आपने पोथी पढ़ी हो, उसमें शायद 4थे अध्याय में ये विषय आता है। एक बार उनका कोई भगत था, उनकी सेवा कर रहा था, और सेवा करते करते भगवद गीता का पाठ कर रहा था, और पाठ करते करते ये श्लोक उसके कहने में आया, तो अपना सेवा भी कर रहा था, इसका पाठ भी कर रहा था। तो शिरडी के साईं बाबा ने पूछा, तू क्या पट कर रहा है? बोले नहीं कि मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। बोले कौन सा श्लोक है? जोर से बोलो। तो उन्होंने ये श्लोक कहा। तो इसका अर्थ मालूम है? अब कोई कल्पना आगे नहीं कर सकता कि शिरडी के साईं बाबा भगवद गीता पर पावन करेंगे। तो उनको जैसा मालूम था बताया। तो उन्होंने कहा, देखो इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है। उन्होंने जो अर्थ बताया वो मैं आपको बताऊं। वो कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अब जिनको थोड़ा संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान है, वहाँ हमको पता चलेगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ते और ज्ञानम, इसके बीच में अवग्रह आ सकता है संस्कृत के नियमों के अनुसार, और वो बन जाता है अज्ञानम। उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम। संतो, अज्ञान में ही उपदेश होता है, ज्ञान का उपदेश नहीं होता। ज्ञान तो हम सबको है, किसको ज्ञान नहीं है? इस जगत में एक भी अज्ञानी नहीं। नहीं जी हमको अज्ञानी है। कैसे अज्ञानी है? हमको अंग्रेजी नहीं आती। आपको अंग्रेजी नहीं आती, इसका ज्ञान है ना? हाँ, तो आप कहाँ अज्ञानी हो? जगत में अज्ञानी संभव ही नहीं है। जितना भी उपदेश होता है वो केवल अज्ञान के क्षेत्र में होता है।
तो क्या अज्ञान का क्षेत्र है? अज्ञान का क्षेत्र यही है कि देखो, इस दुनिया में जो तुम कल्पना करते हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति बनने थे। भगवद गीता के तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुणों में सब कर्म हो रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते थे। जो मूढ़ है वो कहता है कि मैं कर रहा हूं। ऐसे हम जाते हैं सुबह सुबह उठ करके पड़ोसी के बगीचे के पास, बाहर से डंडे से फूल तोड़ते हैं, तो वो फूल हमने पैदा नहीं। फिर घर आते हैं, जिस भगवान को फूल चढ़ाते हैं वो भगवान हमने पैदा नहीं किए। जिस हाथ से फूल तोड़े हैं वो हाथ हमने पैदा नहीं किए। और हम कहते हैं हमने भगवान की पूजा करना। इसलिए सभी भगवानों के चेहरे पर इस स्माइल होती है ना, इसका कारण यही है, आ गया बेवकूफ, मैं पूजा कर रहा हूँ। महाराज, हम कुछ भी नहीं कर सकते जगत में, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा ऐसे लगता है हमने ही सब कुछ किया है। ये एक सिद्धांत हृदय में ले आओ ना, तो आप अपने बच्चों को लेकर के कभी दुखी नहीं होंगे। देखो, वी आर साइमल्टेनियसली पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। हम युग पर माँ बाप भी है और बच्चे भी है। अपने माँ बाप की दृष्टि से हम बच्चे हैं और अपने बच्चों की दृष्टि से हम माँ बाप हैं। तो हम अपने माँ बाप को लेकर के कभी दुखी होते हैं? कभी किसी ने सोचा है, कल्पना करिए, यार मेरी माँ यदि माधुरी दीक्षित के जैसे होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, हम अपने माँ बाप को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, इसीलिए दुखी नहीं होते। लेकिन अपने बच्चों को लेकर के हम सोचते हैं मेरा बेटा ऐसा हो वैसा, और वो ऐसे हो ही नहीं। और फिर नेट रिजल्ट क्या है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्यों? हमने इतना किया, मेरे बेटे को 9 महीने तक पेट में रखा, इसी दिन के लिए पीठ पर रखी, पेट में रखा। ध्यान से सुनो संतो, ये आपको खटकेगा लेकिन सत्य यही है। बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती। शादी के बाद यदि बच्चा नहीं हुआ तो क्या बच्चे परेशान होते हैं? माँ बाप परेशान होते हैं। तो यदि माँ बाप की आवश्यकता के लिए बच्चे पैदा हुए हैं तो इसमें महत्व का कौन है? बच्चा की माँ बाप। और हम सोचते हैं बच्चे हमारी बात मानते नहीं। हमारी बात इसलिए नहीं मानते कि हमारे शब्दों में अर्थ नहीं है। देखो संतो, इसलिए किसी भी प्रकार से आप समझ लो, जहां जहां ये भाव आता है मैंने ये किया है, वहां वहां दुख और फ्रस्ट्रेशन गारंटी है। तो अभी तक जितना उद्देश्य हुआ भगवद गीता में वो सब अज्ञान के क्षेत्र का है। उपदेक्षण कीजिए अज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो हम जब जाते साधु संतों के पास, वो हमको क्या बताते हैं कि देखो दुखी मत होना। कभी वो साधु संत है, एक उदाहरण देखो, हमारे पास एक पति महाराजा है, पति का पावन सीताराम आने। और आने के बाद पति जब आएगा तो टॉपिक क्या होगा? एक ही टॉपिक, मैं अपने पत्नी के कारण कैसे दुखी हूं, और कोई टॉपिक। अब इसको मैं 2 प्रकार से जवाब देता हूं। पहला जवाब किस प्रकार से कि महाराज जी देखो तो मैं अपने पत्नी के कारण बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो मैं बताऊंगा बेटा, देखो तुम पति हो ना, इस दुनिया में मुझे दिखाओ एक सिंगल पति जो कभी सुखी था। तो हर एक पति दुखी ही होता है। दुख का दूसरा नाम है पति। इसीलिए तुम दुखी हो पति होने के कारण, तो ये तो सामान्य बात है, यह सार्वजनिक अनुभव है। और इसीलिए उसमें कोई नई बात नहीं, सभी पति दुखी ही होते हैं।
अच्छा स्वामी जी सभी दुखी होते हैं? हाँ बिल्कुल। तो माने मेरी ये जो दुखी कंडीशन है वो एबनॉर्मल नहीं है, नहीं एबनॉर्मल नहीं, दुखी नहीं होती तो एबनॉर्मल। अच्छा महाराज धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मेरा बोझा उतर गया, मुझे लगा कि मैं ही अकेला दुखी हूँ। एक प्रकार से ऐसा उत्तर दिया तो मैं महात्मा। अब इसी प्रश्न का मैं दूसरे प्रकार से उत्तर देता हूँ। वो कहता है कि स्वामी जी मैं बीवी के कारण बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ? और मैं उत्तर देता हूँ, अरे यार किसी को मत बताना, मैं भी दुखी हूँ, बीवी मिली ही नहीं तो बाबा जी बना। अब मुझे बताओ, यदि मैंने ऐसा उत्तर दिया तो कोई मुझे महात्मा कहेगा? देखो संतो, आप लोगों ने गलती करी है, भगवत गीता का अध्ययन किया है, भगवत गीता को सुना है। अब आपका दुखी होने का अधिकार छीन लिया गया है। Now you cannot afford to be miserable. फिर वो दुख का क्या करे? दूसरे को दुखी करो, तुम स्वयं दुखी मत होना। स्वामी जी ये तो गलत बात है, दूसरे को कैसे दुखी करें हम? अरे महाराज सिंपल बात है, जो आदमी स्वयं प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, वो किसी को दुखी नहीं करता। जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को प्रसन्न नहीं देख सकता। देखो, इसीलिए जो ज्ञान है वही ज्ञान है। इस दुनिया में ज्यादा फंसने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमको कौन बताएगा? यहाँ उत्तर देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि हमको किसी से उपदेश चाहिए तो हम कैसे पूछें? उसका एक तरीका होता है। प्रश्न पूछने के अनेक प्रकार होते हैं। एक प्रकार है परीक्षा लेने। जैसे परीक्षा के पर्चे में आपको पेपर पे देते हैं, एक प्रश्न देते हैं, भारत की राजधानी का नाम क्या है? तो आपको लिखना पड़ेगा हस्तिनापुर। लेकिन यदि आपने ऐसा लिखा तो सर आपको तो पता है, क्यों मजाक कर रहे हो? तो आपको मिलेंगे मार्क्स। तो पहला प्रश्न इसलिए किया था, विद्यार्थी को परीक्षा करना है कि जानता है कि नहीं। दूसरा प्रश्न का प्रयोजन होता है ऑब्जेक्शन, हाउ कम इट इज लाइक दिस। और तीसरा होता है जिज्ञासा। तो जब हम जाते हैं साधु संतों के पास, प्रश्न पूछते हैं, यदि हमारे प्रश्न में जिज्ञासा होगी तो आपको गारंटी से योग्य प्रकार का उत्तर मिलेगा। ध्यान से सुनना, उत्तर समाधान नहीं होता, समाधान आपको स्वयं ढूंढना पड़ता है। इसीलिए हम ये प्रश्नोत्तरी को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। प्रश्नोत्तरी से कुछ नहीं निकलता, ना तो उसमें विचार का प्रवाह होता है, ना तो विचार की धारा होती है। उदाहरण बताऊं आपको, अहमदाबाद में मैनेजमेंट एसोसिएशन में हमारा लेक्चर था। लेक्चर का विषय था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज लाइफ। इस विषय पर हम 1.5 घंटा बोले और उसके बाद वहाँ की ट्रेडिशन के अनुसार प्रश्नोत्तरी तो सबको पर्चे दे दिए थे, एक ने पर्चे में लिख करके भेजा। और जो व्यक्ति सब कंडक्ट कर रहा था एमसी, उसके बाद जो पेपर गया प्रश्न का तो उसने लिखा और नीचे रख दिया। हमने कहा भाई नीचे क्यों रख दिया प्रश्न? बड़े सामने ये बकवास प्रश्न है। हमने कहा तुम कौन होती हो प्रश्न का निर्णय लेने वाले? प्रश्न जिसने पूछा है उसका आदर करना है, वो अच्छा है बुरा है, वी हैव नो अथॉरिटी। बट स्वामी ने कुछ नहीं, मुझे वही प्रश्न चाहिए, नहीं तो मैं बोलूंगा। अच्छा देखो, 1.5 घंटा विषय था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज लाइफ। प्रश्न आया, स्वामी जी आपकी दाढ़ी सफेद और बाल काले क्यों हैं? माने 1.5 घंटे तक वो मेरे बालों में उलझा था,
सुना थोड़ी था उसको। अब उसको मैंने कहा, जब ऐसा मैंने प्रश्न पूछा, कहाँ पढ़ा, सबके लिए सब हंसे, फिर वो सामने छोड़ो नहीं, इसको उत्तर दूंगा मैं। फिर मैंने कहा यदि आप किसी फुटपाथ पर जाओ और वहाँ कोई कॉर्नर हो जो जूते ठीक करता है बैठा हो, तो वो कहाँ उसका ध्यान होता है? किसी के चेहरे की तरफ ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान होता है जूते के तरफ। इसी प्रकार से कोई टेलर होगा तो उसका ध्यान व्यक्ति के चेहरे की तरफ नहीं होता, स्टिचिंग की तरफ होता है। समझिए आपके कपड़े कहाँ से स्टिच किए हैं, बड़ा परफेक्ट स्टिचिंग है, क्योंकि वो टेलर है। इसी प्रकार से जिसका ध्यान बालों की तरफ है वो कौन हो सकता है? देखो सुनो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमको जो उत्तर मिलते हैं वो समाधान नहीं हो सकता, समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। इसीलिए किस प्रकार से पहुंचे अपने आचार्य के पास? तद्विधि प्रणिपातेन तद ज्ञानम विधि, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है? पहले प्रणिपातेन, प्रणिपात का तात्पर्य है जिसके साथ जाकर के हम तत्व की बात पूछना चाहते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना आवश्यक है। जिसके प्रति हमारे मन में आदर सत्कार प्रेम नहीं होता, उससे हम कुछ नहीं सीख सकते। देखो एक स्कूल में टीचर थे संस्कृत, और उनका हमारा मानो जन्म जन्म की दुश्मनी। रोज हम क्लास में जाते, हमको पनिशमेंट, दीवार के तरफ मुंह खड़े हो जाओ, हम और आगे जाओ और आगे जाओ, अब नहीं जा सकते आगे, दीवार है। अच्छा हाथ ऐसे करो, हम खड़े रहो 25 मिनट तक हम ऐसे खड़े रहते। अब उस टीचर के प्रति हमारे मन में आदर होगा? हमने जीवन में कसम खा के रखी थी, चाहे कुछ भी करेंगे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। देखो, और दूसरे टीचर थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे इतने प्यार से, तो जैसे उस टीचर के प्रति हमारे मन में आदर होगा तो उस विषय के प्रति भी आदर होता है। यदि टीचर के प्रति आदर नहीं है, उस विषय के प्रति आदर नहीं होता। इसीलिए यदि हम कोई सत्संग की बात सुनना चाहते हैं कहीं, और जो सत्संग करा रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में आदर ना हो, तो हम इवैल्यूएशन करते हैं। एक दिन मुझे पूछा एक लड़की ने एक कॉलेज में, स्वामी जी I got a question. I said, keep it, you don't need. बोले नहीं, I want to ask. पूछो क्या है? Why do you hold your beard now and then? हमने कहा जलन हो रही है। अब देखो, जो बताया जा रहा है उधर ध्यान नहीं है। इसीलिए तद्विधि प्रणिपातेन, अपने हृदय में सम्मान हो, आदर हो, प्रणिपात करके, और उसके बाद परिप्रश्नेन, फिर योग्य प्रकार का प्रश्न जिसमें इंक्वायरी हो, ऑब्जेक्शन ना हो। तो एक ने हमको पूछा, कहा ऋषिकेश की बात है, स्वामी जी व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड सच ए टेरिबल वर्ल्ड? तो मैंने उसको पूछा, तुमको किसने बताया भगवान ने दुनिया बनाई है? भगवान ने बताया क्या? एक्सक्यूज मी जजमेंट, डू यू नो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड? किसने बताया तुम? भगवान ने? नहीं। किसने बताया? आप लोग बताते हो। हमें हम ये भी बताते, तुम बेवकूफ को मानते हो? तो परिप्रश्न, हम लोग कहते हैं ना भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये प्रश्न तभी मन में आता है जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तब जब प्रश्न फ्रस्ट्रेशन से निर्माण होता है, उसमें जिज्ञासा नहीं होती। देखो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और सेवया, सेवया माने मैगी नूडल्स नहीं, सेवया माने अपने हृदय में सेवा भाव होना चाहिए।
सेवा भाव होने का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा विनम्र रहेंगे। देखो, एक बार एक लड़की ने आकर के हमारे पुस्तक ली और कहते स्वामी जी इस पर कुछ मैसेज लिख दो। हमने कहा अनर्मी के सिग्मा की स्टोरी है, उसको पढ़ो। नो नो नो, आई वांट सम स्पेशल मैसेज फॉर यू। तो मैंने लिखा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। तो हमें ये क्या है, हमको समझ में नहीं आया। तो पहले अपने आप को तैयार करें, तब जाकर के समझ में आता है। भगवान शंकराचार्य 4 प्रकार के विद्यार्थियों की बात करते हैं। सत्संग कराने वाले आचार्य तो एक ही है, लेकिन 4 प्रकार से समझ होती है। जो उत्तम अधिकारी है उनको पहले ही झटके में जो बताया उसका जो प्रयोजन है, उसका जो तात्पर्य है, वो एक ही बोलने में पूरा का पूरा ठीक से समझ में आ जाता है। वो है उत्तम अधिकारी। दूसरा होता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है? मतलब की बात समझ में आती है, बाकी की समझ में नहीं आती। तीसरा होता है अधम अधिकारी, कुछ समझ में ही नहीं। और चौथा सबसे ऊंचा अधमाधम, वो हर एक बात उल्टी समझता है। अब आचार्य तो एक है ये बोलने वाले, समझने वाले 4 प्रकार के लोग, उनके 4 बुद्धि के अनुसार। और इसीलिए अपने आप को योग्य प्रकार से जाकर के आचार्य से पूछे तो आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। यदि आपको ठीक से उत्तर नहीं मिलता तो उसका एक ही कारण है, और वो ये कारण है हमारी जिज्ञासा नहीं थी। हम तो अपना नहीं, हम स्वामी जी बैठे कुछ ना कुछ तो पूछना ही चाहिए, इसीलिए पूछ लिया। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृतेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी तत्वदर्शी है वो हमको योग्य प्रकार का उपदेश करेंगे। ये अत्यंत आवश्यक बात है कि हमारी विचार की धारा जब तक बहिर्मुखी है, दुनिया में भटक रही है, तब तक संसार है। यही विचार की धारा जब उल्टी हो जाती है, धारा का उल्टा क्या है? राधा। जब वही विचारों की धारा दुनिया से उपरत होकर के आत्मचिंतन में लग जाती है तो समझ लेना राधा रानी का जन्म अपने हृदय में हो गया। तब जाकर के ये बात समझ में आने लगती है। अच्छा, और यह जो ज्ञान हम सत्संग में प्राप्त करते हैं, यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। यज्ञात्वा, एक बार आपने उस तत्व को जान लिया, पुनः मोहम एवं न यास्यसि, फिर आपके जीवन में मोह का प्रसंग आ ही नहीं सकता। ध्यान से सुनना, परिच्छिन्नता में प्रयत्न और आवर्तन संभव है। जैसे नाम ले लो, श्री राम, यह नाम परिच्छिन्न है। प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहा, समाप्त हो गया, तो उसका आवर्तन कर सकते हो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कर सकते हो। लेकिन शांति जो है ये ना तो निर्मित है, ना तो शांति में विकार आते हैं, ना तो शांति का अंत होता है, और इसीलिए शांति इज नॉट रिपीटेड। इसी प्रकार से हमने यदि बचपन में या कभी भी तैरना सीखा हो तो हम तैरना केवल एक बार सीखते हैं, 2 बार नहीं सीखते। साइकिल में बैठना सीखा हो तो केवल 1 बार सीखते हैं, 2 बार नहीं सीखते। कारण क्या है? तैरना या साइकिल पर बैठना, इसको हम कभी भूलते नहीं। क्यों नहीं भूलते? इसीलिए कि ये मन के द्वारा नहीं सीखा जाता।
इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानना जीवन में केवल एक बार होता है, 1000 बार नहीं होता। योग सूत्र में एक सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। योग में अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप कुछ कंठस्थ करो, पुरुष सूक्त, ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुषमेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं। और यदि आप 2-4 महीने बिल्कुल पाठ मत करो तो एकदम गड़बड़ी होने लग जाती है। लेकिन अपने स्वरूप को एक बार पहचान लो, फिर उसमें मोह आने की बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम यास्यसि पांडव। हे अर्जुन, एक बार तुमने अपने आप को ठीक से पहचान लिया, फिर तुम्हारे जीवन में मोह का प्रसंग नहीं आएगा। इससे क्या अर्थ निकला? पूरी भगवद गीता कौन से रोग का दवाई दे रही है? उस रोग का नाम है मोह, आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन के सामने युद्ध की समस्या नहीं थी, समस्या थी कि मैं युद्ध करने वाला इस समय कौन हूं? मैं पोता हूं, मैं शिष्य हूं, या भाई हूं, या योद्धा हूं? जिस समय यह मोह समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या मुझे करना है, इसके बारे में पूछने को किसी की आवश्यकता नहीं है। देखो, यही पूरे भगवद गीता का तात्पर्य है। और इसीलिए आखिर में जाकर के भगवान जब पूछते अर्जुन को, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्रता से मेरी जो भगवद गीता की बातें सुनी, और क्या तुम्हारा ये मोह का अंधकार नष्ट हो गया? इसका मतलब क्या है? समस्या क्या थी? समस्या कर्म की नहीं थी, समस्या भक्ति की नहीं थी, समस्या योग की नहीं थी, समस्या ज्ञान की नहीं थी, समस्या थी केवल मोह की। देखो संतो, इस बात को एक बार समझ लो। एक बार सब जीवन की समस्या हल नहीं करनी पड़ती, गल जाती है। बस यही एक बात भगवद गीता बता रहा है। जिस दिन हमने इसको समझ लिया कि समस्या का मूल गलतफहमी है। गलतफहमी किसके बारे में? रॉन्ग नोशन अबाउट आवर ओन आइडेंटिटी, रॉन्ग नोशन अबाउट द वर्ल्ड, रॉन्ग नोशन अबाउट गॉड, and wrong notion about spiritual practice। 4 गलत धारणाएं। गलत धारणा अपने बारे में, हम कौन है। गलत धारणा जगत क्या है। गलत धारणा ईश्वर कौन है। गलत धारणा साधना माने क्या। ये गलत धारणाओं को एक बार आप ठीक कर लो, आनंद ही आनंद। इसीलिए एवं पुनः मोहम न यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथा मयि। फिर तुम्हारे समझ में आएगा, जैसे तुम मुझको देखते हो, उसी प्रकार से सब में तुम मुझे ही देखोगे। ध्यान से सुनना, आज तक किसी ने बिजली नहीं देखी। जो हम देखते हैं वो बिजली की अभिव्यक्ति देखते हैं। बिजली कोई देख ही नहीं सकता। ये जो प्रकाश है बल्ब का, ये बिजली नहीं है, ये बिजली की अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति अभिव्यक्त से अन्य होती है। इसी प्रकार से यह जो संपूर्ण विश्व है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो यदि हमको बिजली है या नहीं ये जानना हो तो हम करते क्या है? एक सॉकेट में बल्ब लगा के देखते हैं, यदि अभिव्यक्ति हुई तो बिजली है। इसी प्रकार से
इस दुनिया की किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा के उपस्थिति का भान हो जाता है, उसी क्षण से हम मुक्त हो गए। फिर ना तो कोई अपना है, ना तो कोई पराया है। देखो संतों, ये भगवान कहते हैं एक बात आपको ही केवल पहचानना है। देखो, हम इस दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने को देखा है। हमने यदि अपने को पैसे की उपाधि के साथ जोड़ दिया, पैसे की उपाधि के साथ दो प्रकार से जोड़ते हैं, या तो हम अमीर है या तो हम गरीब हैं। समझो हमने अपने आप को गरीब स्वीकार किया, तो दुनिया को कैसे देखेंगे हम? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। यदि हमने अपने आप को पुरुष देह के साथ जोड़ लिया तो हम क्या कहेंगे? दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, पुरुष और स्त्री। यदि हमने अपने आप को उम्र के साथ जोड़ लिया कि हम बुढ़ाऊ है, तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, बुढ़ाऊ और जवान। यदि हमने अपने आप को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ लिया तो हम कहेंगे दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, इंटेलिजेंट मेरे जैसे, बेवकूफ आपके जैसे। देखो, और यदि हमने अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है तो हमारे लिए परमात्मा के सिवा अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए साधु संत जो सबसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम करते नहीं, उनका प्रेम होता है। देखो, ध्यान से सुनना, जब प्रथम बार एक स्त्री गर्भवती होती है, उस समय उसकी सास, उसकी माँ उसको 1000 इंस्ट्रक्शन देती है। ये मत करना, वो मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, क्रिमिनल मूवीज मत देखना, सब कुछ बताती है। बच्चा हो गया फिर सब कुछ बताती है। देखो, कम से कम हफ्ते में 1 बार नहलाया करो, कपड़े कम से कम 4 दिन में 1 बार बदलाया करो, सब कुछ बताएंगे। लेकिन कभी किसी माँ को, उसकी माँ ने या सास ने ये उपदेश किया है क्या, तुम अपने बच्चे से प्यार करो? देखो, लड़का या लड़की शादी के पहले, लड़की किसी बेवकूफ से प्यार करती है और फिर कहती है आई हैव फॉलन इन लव, दे विल राइज इन लव। और फिर जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे से प्यार करते नहीं, प्यार होता है। और जब बच्चे से प्यार होता है तब उसमें बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं होती। लेकिन लड़की से प्यार किया तो फिर उस लड़के से अपेक्षा होती है, उसने मेरे लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करा तो एकदम पट्टी डाइवोर्स कर देंगे। देखो, इसीलिए साधु संत दुनिया से प्रेम करते नहीं, उनका दुनिया से प्रेम स्वाभाविक होता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। असली साधक, असली योगी वो है कि जो सब में अपने को देखता है, जिस प्रकार से माँ बालक में स्वयं को देखती है। The child is an extension of the mother। इसी प्रकार से जहाँ हमने समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ, शास्त्रों के अध्ययन करने के साथ अपने दृष्टि में परिवर्तन लाए हैं। तो एक बार की बात है, हम बंबई से माउंट अबू आ रहे थे ट्रेन से। हम अकेले थे, हम मामूली अकेले ही ट्रेवल करते। हमारे साथ हमारा सेक्रेटरी होता है, बाकी कोई नहीं। तो हम और हमारे सेक्रेटरी दोनों जा रहे हैं। हमारा सेक्रेटरी किसी को दिखता नहीं। हमारे सेक्रेटरी का नाम मालूम है आपको? उसका नाम है SV यादव, श्री कृष्ण वसुदेव यादव। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आज तक उसने हमको धोखा नहीं दिया। उसका प्लानिंग इतना परफेक्ट होता है। हम दोनों थे और हमारे हाथ में उन दिनों में हम घड़ी बांधते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड वॉच होगी, हमको तो पता नहीं, किसी ने हमको दी, हमने बांधी। और हम बैठे और ट्रेन में आ रहे, हमारे अगल बगल में
ये वैकेशन के लिए जवान बम्बई की लड़के लड़कियां आ रही और हम अपने चुप बैठे, हमको बेवकूफ़ का नाटक करना बहुत अच्छा आता है। और इनका बोलना शुरू हो गया उनकी बम्बई की भाषा में, बम्बई की भाषा में इकड़े तिकड़े वो शुरू हो गई और हर एक की कमेंट्री शुरू हो गई हम पर। देखो बाबा जी है, हाथ के घड़ी देखो कितनी एक्सपेंसिव, पता नहीं लोगों को कैसे पैसा मिलता है। ऐसे लगता है बाबा जी हो जाएगा तो मजा आएगा, कुछ करना मनना तो है नहीं, खूब सब कुछ मिल जाता है, मराठी में बोले जा रहे हैं और मैं अपना बैठा हूँ सब सुन रहा हूँ। और जब उतरे तो हमको जो लेने आए उनके साथ हम जानबूझकर मराठी बोले और जैसे हमने मराठी में बोला उनके साथ, ये सभी कहते ओह गॉड, इनको मराठी आती थी, हम जो बोले सुने जा रहे हैं। फिर हमने कहा देखो तुमने मेरे घड़ी की बात करे ना, घड़ी कॉस्टली है। हमने कहा देखो बेटा घड़ी कॉस्टली नहीं होती, टाइम कॉस्टली होता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। 1000 रुपए की घड़ी खरीदो और टाइम की कुछ कीमत ना हो जीवन में तो क्या करोगे घड़ी का, चाटोगे। हम अहमदाबाद में थे, एक सज्जन पीछे से आ रहा था, हमको पूछती थी स्वामी जी इस पर ऑटोग्राफ दे दो, तो हमने लिया। तो सामने जो सज्जन थे वो स्वामी जी आपको पता है आपने किसके बुक पर ऑटोग्राफ किया, मुझे बताने क्यों नहीं। बोले स्वामी जी ये गुजरात के श्रेष्ठ साहित्यिक है। तो हम खड़े हुए, बाबा जी माफ करना मैंने आपको देखा नहीं, सामने आ जाइए, मुझे इंद्र के जैसी पीछे से आंखें हुई, वो सामने आ गए। आने के पश्चात मैंने कहा भगवान माफ करना, बोले स्वामी जी मुझे एक बताना है, जैसा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, हाँ मैं गुजरात का श्रेष्ठ साहित्यिक। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपकी ये जो कमेंट्री ईशावास्य पर कल्टिवेटिंग माइंड, ये इतनी अच्छी लगी कि मैंने तो इतना अध्ययन किया है सभी उपनिषदों का, लेकिन आपकी ये कमेंट्री यूनिक है, मुझे बड़ा आनंद आया, इसीलिए मैंने आपकी पुस्तक खरीदी और आपका ऑटोग्राफ दिया। हमने कहा धन्यवाद प्रभु, आपने अप्रिशिएट किया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। फिर वो कहते हैं आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है, साल भर भटकते रहते हो, आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है? हमने कहा बड़ा सिंपल टेक्निक है, आप यदि आओगे हमारे घर में कमरे में तो देखेंगे हर दीवार पर एक एक क्लॉक है। तो हर घड़ी से मुझे 24 घंटे मिलते हैं, तो एक घंटे एक दिन में मुझे 24 गुणे 4 इतने घंटे मेरे दिन के होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहे जा रहे हो। हमने कहा देखो एक बल्ब हो तो आपको जितना प्रकाश मिलेगा, 2 बल्ब हो तो डबल प्रकाश मिलेगा ना, हाँ 3 बल्ब हो तो 3 गुना प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार से एक घड़ी हो तो 24 घंटे मिले, दूसरी घड़ी है तो और 24 घंटे मिले, तीसरी घड़ी तो और 24 घंटे मिले। टाइम की कमी कहाँ है महाराज? टाइम इज नेवर शॉर्ट। हमको उस काल का उपयोग कैसे करना है ये मालूम है। एक एक क्षण जीवन का इतना बिजी रखे कि आपको मरने की फुर्सत ना मिले। देखो हमारे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम। Addition of a day to the life is subtraction of a day from life. आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम। और गता दिवसा न पुनर्यान्ति, जो दिन चला गया वो फिर वापस नहीं आता। कालो जगत भक्षकः, यह जो काल है वो पूरे जगत को खाए जा रहा है। और लक्ष्मी तो तरंग भंग चपला, पैसा आता है जाता है। विद्युत चलम जीवितम, और जीवन जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो, कड़की और गई। तस्मान माम शरणागतम शरणत
तब रक्ष रक्षा होना। जब ये बात याद रहती है ना, तब आपके जीवन में आलस्य, निद्रा, प्रमाद सब कुछ निकल जाता है और फिर हमारा ध्यान अपने स्वरूप के पास रहने लग जाता है। इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन ध्यान से सुनना अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए होता है। अमेरिका की बात है, हमारा सत्संग हो गया, उसमें एक डॉक्टरनी आई थी, साइकियाट्रिस्ट। मुझे कहती है कि स्वामी जी आपने जो बताया वो तो हमारा ही विषय था, तो आप में हमें फर्क क्या है? हमने कहा बहुत फर्क है। क्या? आपके पेशेंट को आप बुलाते हो, वो पे करता है, आप सुनती नहीं, फिर भी आपको $100 पर सिटिंग मिलते हैं। हम जाते हैं, बोलते रहते हैं, कोई सुनता नहीं, हमको कुछ मिलता भी नहीं। देखो, इसीलिए यह केवल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, अपने दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो जगत के साथ हमारे जो इंटरैक्शन है उसमें परिवर्तन आएगा। जगत के साथ इंटरैक्शन में परिवर्तन आ गया तो हमारे जो अनुभव है उनमें परिवर्तन आएगा, और अनुभूतियों में परिवर्तन आया, वही जीवन में परिवर्तन आ गया। और अंतिम परिवर्तन क्या है? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव, लाइफ इज फुलफिल्ड, देयर आर नो रिग्रेट्स, देयर इज नो एरोगेंस ऑफ अचीवमेंट, नॉर देयर इज रिग्रेट ऑफ फेलियर। यह जो अंतिम स्थिति है जीवन की, वो संभव है यदि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में ले आए। और इसीलिए भगवान कहते हैं, अब हम लोगों का प्रश्न रहते हैं, स्वामी जी लेकिन ये तो है ना, ये तो पुण्यवान लोग हैं, उनको हो सकता है, हम तो बड़े पापी हैं, हमको कैसा हो सकता है? आप वेदांत का अध्ययन करने जाओ तो वहां अधिकार की बात होती है। जो चतुष्टय होता है, 4 बातें, ज्ञान, वैराग्य, क्षम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुत्व। ये जब तक के नहीं होगा तब तक के आपको वेदांत का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। साधना चतुष्टय। यदि आप कर्म में चले जाओ तो कर्म में अधिकार होना जरूरी है, लेकिन ये जो सिद्धांत भगवान ने बताया है इसमें अधिकार बड़ा विचित्र है। क्या अधिकारी? कौन अधिकारी है इस ज्ञान का? कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। लेकिन महाराज जी हम तो बड़े पापी है। भगवान कहते हैं यदि तुमने पाप करने में डॉक्टरेट हासिल कर ली हो तो इस ज्ञान के तुम नंबर 1 के अधिकारी हो। देखो, सबसे महत्व की बात यह है, जैसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से डोंट लुक डाउन अपॉन यूरसेल्फ। जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं होता वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मसम्मान आत्मबल का प्रतीक है। जो व्यक्ति भीख मांग के जीते हैं उनके तरफ देखो आप। हम लोग भी भिक्षा खाते हैं बाबा जी को, और रोड पर भी देखा होगा आपने, वो भी भीख मांगते, बाबा जी 10 रुपए दे दो, 3 दिन से खाना नहीं खाया, और जरा इंडाइजेशन भी हो गया, 10 रुपये और दे दो। चेहरे पर कैसा हीनता दीनता का भाव होता है। और बाबा जी को पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, मस्त संड मुसंड होके घूमते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, जो व्यक्ति आत्मसम्मान नहीं रख सकता वो किसी को भी सम्मान नहीं दे सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अपने आप को कोसो मत। और यदि आप समझते हो मैं जो पापी हूं मेरे से कैसे होगा, जरूर होगा। एक भी ऐसा व्यक्ति पूर्ण विश्व में नहीं है कि जो इस भगवद गीता के अध्ययन का अधिकारी नहीं हो।
हर एक को अधिकार है अपने इस आत्मसम्मान को जागृत करें। इसलिए अभी चेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुमने जितने भी पाप किए हो दुनिया में, वो सब के सब धुल जाएंगे। पाप क्या था? हमारे वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि रामायण में पाप की जो परिभाषा देते हैं, वो परिभाषा हमको सभी परिभाषाओं में से कर, बाया हाथ लगाया, देना हाथ लगाया, एकादशी के दिन चावल खाया, और ये शिव जी के मंदिर में पूरी प्रदक्षिणा करी, ये KG1 KG2 पाप। असली पाप क्या है? असली पाप वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, अन्यथा संतम आत्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मा अपहनः। हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को एक जीव मान के रखा है, हमने अपने आप को एक देह मान के रखा है। दिस एरर इन आइडेंटिटी इज द हाईएस्ट सिन। किं तेन न कृतं पापं, क्या उसने पाप नहीं किया है? क्यों पाप किया है? ध्यान से सुनो। देह अपना निर्मित नहीं है, किसी और ने निर्माण किया है। देह हमारी एक बात मानता नहीं, फिर भी मैं देह हूं। किसी अन्य की वस्तु पर छुपे छुपे अपना स्वामित्व जताना उसको चोरी कहते हैं, और खुल्लम खुल्ला करना उसको डकैती कहते हैं। हम सब डकैत हैं। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। इसलिए जिस दिन आपका ये पाप हट जाएगा कि किसी भी हालत में हम देह हो ही नहीं सकते, ना तो हम जीव हो सकते हैं, ये एक ही परमात्मा इन सभी उपाधियों से प्रकट हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें। देखो, आपके जीवन की जितनी गलतियां हैं, पाप पुण्य है, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाप करने वाला गायब हो गया। एक बार गब्बर सिंह को पकड़ा, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और अनाउंसमेंट शुरू हो गई, गब्बर सिंह ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयत्न मत करो। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब चुपके से सरेंडर हो जाओ, और सब चल रहा है। और 2 मिनट में उस कमरे के जहाँ होता वहाँ जोर की धूम से आवाज आती है, गब्बर सिंह शांत हो गया, उसने अपने आप को मार दिया। उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस हमेशा बाद में पहुंचती है, पहुंचने के बाद दरवाजा खोला तोड़ ताड़ के, वहाँ देखा गब्बर सिंह मर गया है। अब उसके फाइल पर क्या लिखेंगे? क्रिमिनल सीज, फाइल क्लोज। जब मैं जब ये मैं गायब हो गया, तो कौन है पापी, कौन है पुण्यवान? जितनी साधना है वो इस मैं से मुक्त होना है। मैं को मुक्त नहीं किया जा सकता। यही सबसे बड़ा पाप है कि हमने इस मैं के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कौन है ये मैं? इसलिए वृजिनं संतरिष्यसि, किस प्रकार से यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये अर्जुन, जिस प्रकार से अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दो सबको जला के खाक कर देती है, इसी प्रकार से इस ज्ञान के अग्नि में जब मैं ही मिट गया तो ना तो प्रारब्ध रहेगा, ना तो आगामी रहेगा, ना तो संचित कर्म रहेगा, क्योंकि कर्म करने वाला ही मर गया। देखो, भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान ने कहा था यही उपदेश, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूः। कर्म के निर्माण करने वाले कारण तुम मत बनो। क्या है कर्म फल का कारण? कर्म फल का कारण है कर्तृत्वाभिमान।
यदि कर्तृत्वाभिमान नहीं है तो कर्म फल निर्माण हो ही नहीं सकता। देखो, एक बार हमने एक वकील को हायर किया, लायर की लॉयर ऐसा कुछ भी कहते हैं। हमने एक लायर को हायर किया और कहा कि देखो जी, हमने 2-4 खून किए हैं, अब हमको बचाओ। तो अरे फिक्र मत करो, फीस देने की जरूरत नहीं, जितना मिलेगा पैसा 50-50 कर लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो फिर उसने हमको महामंत्र दिया, जबकि तुमको कुछ भी पूछेंगे वहाँ कोर्ट में तो पागल बन जाना, कुछ भी पूछे तो उत्तर देना है, कुछ भी पूछो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको मंजूर है क्या, तुमने फोन किया, फिर ये वकील की तरह देखो, इसको पता भी नहीं कि ये कौन है, क्या है, नो, इसीलिए इसको छोड़ दिया जाए और जज पास करता है जजमेंट, उसको छोड़ दिया जाए। पागल को नहीं, गुनहगार समझता। और फिर गए, वकील साहब कहते हाँ स्वामी जी, देखो आपको जुड़ा दिया, अब 50% हमारा, 50% आपका, इसके ऊपर आप जो देना चाहते हो दे सकते हो, मंजूर? जब मैं ही नहीं है तो किसको आप फांसी पे लटकाओगे? इसी प्रकार से जितनी आध्यात्मिक साधना है ये केवल इस मैं को हटाने के लिए है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो जाता है, मैं का बोझा और हमारे सर पर आ जाता है। स्वामी जी, earlier I used to get up very late. Now since I started yoga, I get up very early morning. What time? Earlier I was getting at 10 o'clock. Now I get up at 10:45. 15 minutes improvement. Earlier, I used to be a daily non-vegetarian. Now, I alternate day non-vegetarian. What? Yoga, spirituality. Earlier, I used to drink every day. Now, I drink only on Tuesday and Thursday. ये अध्यात्म नहीं है। ध्यान से सुन लेना, मैं को आज तक कोई भी मुक्त नहीं कर सका। मुक्ति पानी है मैं से। डिस्कवर फ्रीडम फ्रॉम दिस मैं। और ये ईगो है कौन? इट इज एन इलॉजिकल वायरस, इसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे हर एक सपने में अलग अलग होता है स्वप्न पुरुष, तो हम स्वप्न पुरुषों को लेकर के कभी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं क्या? तो जैसे हर सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष अलग होता है। देखो महाराज, ये जो फूल की माला है, इसको हम कहेंगे ये फूल की माला है। ये माला नाम की कोई वस्तु है क्या? यदि हमने इसके धागे को तोड़ दिया और एक फूल अलग करने कर दी है और सभी के सभी फूल यही है, फिर हम प्रश्न पूछेंगे माला कहाँ गई? कहीं गई माला? धागा भी है, फूल भी है, माला तो कहीं गई नहीं, फिर दिखती क्यों नहीं? कारण वो थी ही नहीं, यह केवल प्रतीति है। इसी प्रकार से चैतन्य के धागे में जागृत पुरुष का मैं, ये जो फूल है ना, ये रोज का एक जागृत पुरुष है। तो ये जैसी फूलों की माला है, हिंदी के फूलों की, वैसे हम लोग अंग्रेजी फूलों की माला है। All the fools gathered together. उसके बाद हमेशा मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। संतो, ये
इस ज्ञान के अग्नि में ये मैं गायब हो जाता है। उसके पश्चात हम केवल वर्तमान में रहना शुरू करते हैं, और जो केवल वर्तमान में रहता है उसका ईगो होता ही नहीं। ईगो का अर्थ क्या है? भूतकाल का बोझा जिसके सर पर चढ़ गया है उसको कहते हैं ईगो। कोई भी बोझा ले लो आप, आपको हमेशा परेशान करेगा। जैसे ये माता है अपने कंधे पर पर्स नाम का होल्डर लेके चलती है, जहां जाएगी पहला काम क्या है? बैठने के पहले उसको ढांढना, क्योंकि बोझा है, बोझे को उतारना चाहते हैं, बड़ी परेशान होते हैं। ये हो गया फिजिकल बोझा। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बोझा। जब हाई बीपी हो जाता है, बीपी माने ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, सबके बीच में बैठे हैं, अब नहीं रुक सकते, अब नहीं रुक सकते, धड़ाधड़ इसको लात मार उठ के चले गए। सब सोचते क्यों बीच में उठ के जा रहा है? उसको पूछो कब से मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन अब मेरी तपस्या छूट गई। फिजिकल लोड मेक्स अस मिजरेबल, फिजियोलॉजिकल बर्डन मेक्स अस मिजरेबल। अब हमारे मन पर ये भूतकाल का बोझ है, और जिसको भूत चढ़ जाता है उस आदमी का जीवन कैसा होता है? ये ऐसा क्यों कर रहे? भूत लग गया। हमको भी ये भूतकाल का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है। हमेशा बात करेंगे हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, जिस देश में गंगा बहती थी, बहती है कहाँ? बहती थी जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बखेरा, आजकल उल्लू करते हैं। भूतकाल के चक्कर में हम वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि संस्कृति मैं हूं। उन्होंने कहा भविष्य को सुधारने के लिए जो नीति चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वह नीति मैं हूं। नीति रस्मे जिगीषिता। लेकिन हम उसी भूतकाल में बैठे रहते हैं, और वेद भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी भगवत गीता के जैसा एक भी ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है, और तालियां पड़ती है। किसको? भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट दे। महाराज इस ज्ञान को हृदय में उतारे तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला जगत में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी समस्या है वो गलत फहमी की है। घरों में भी झगड़े होते हैं ना, ओनली गलत फहमी। गलत फहमी को ठीक करो, जीवन सुंदर है। एक जगह की बात है मुंबई की। मुंबई में लोग मैच बॉक्स में रहते हैं, छोटे 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 मकान। तो एक जगह में वो पति हमारे सत्संग में हमेशा आते थे, बड़े शांत स्वभाव। उनकी माँ सामने के कमरे में रहती थी, 10 बाय 10 का। उसके पीछे 8 बाय 6 का छोटा सा कमरा, उसमें ये सज्जन, उनकी पत्नी और उनका बेटा, तीनों छोटे से कमरे में रहते। वही वो बच्चा पढ़ाई करेगा, वही खाना होगा, वही स्नान होगा, वही रोटी बनेगी, सब कुछ वही। और अगला जो 10 बाय 10 कमरा था, उसमें किसी को अलाउ नहीं, ये बुढ़ाऊ जो थी किसी को अलाउ नहीं करती, नहीं आना है। तब ये दिन भर को ये सज्जन बाहर रहते। एक दिन उनके पति मुझे मिलने आए, स्वामी जी आपने मेरे हस्बैंड को बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये पहली केस नहीं, कई लोगों को बिगाड़ा है। तो बोले, फिर उन्होंने कहानी बताई, हमारी जो सास है ना ऐसी परेशान करें, क्या करें? हमने कहा देखो चिंतन करेंगे, समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि समस्या गलत फहमी की। क्या चिंतन करें? तुम्हारी सास के कारण तुम दुखी हो, हाँ उसको मार डालो। स्वामी जी कैसे मार डालो? देखो तुम कितनी अच्छी हो, नहीं मार सकते। ऐसे करो, तुम अपने पति को कहो कि तुम अपनी माँ को मार दो। स्वामी जी आप उसके मारने के क्यों पीछे पड़े? तो विचार करो। फिर कहा
आप दोनों अच्छे, मैं मार लूँ? अरे नहीं, उसके मारने की बात मत करो। बहुत बढ़िया, एक तो निर्णय हो गया। अब दूसरी बात, वो जो फुसट लगती है ना, उससे बचाने का वो एक मैं महामंत्र देता हूँ, लेकिन ये मंत्र किसी दूसरों को बताओगी तो उसका प्रभाव तुम पर है। क्या है? हमने कहा देखो, तुम्हारी जो सांस है ना 328 दिन के बाद मर गई। हमें बोलो किसी से, जब तुम मरो। फिर क्या करना है? जब कहीं झगड़ा होता है ना तो गिनती शुरू कर देना, 322। फिर कहीं खटपट हो गई 320, फिर खटपट हो गई 315। धीरे धीरे पहले ये जो बहू हर चीज को लेकर के अपने सास के साथ उलझ पड़ती थी, अब गिनती करने लगी। जब ये गिनती करने लग गई, रिएक्शन करना बंद कर दिया, तो सास ने देखा आजकल मेरी बहू अच्छा व्यवहार कर रही है, उल्टा जवाब नहीं देती, और धीरे धीरे उसका जो प्रेम था वो प्रकट होने लग गया। और ऐसे 2, 4, 6 महीने चले गए और फिर मुझे वो मिली बहू। स्वामी जी आपको याद है? मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी परीक्षा मत देना, आई एक्सेप्ट, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। बोले मैं आई थी आपके पास मेरे सास को लेकर के, और वो मुझे परेशान करती थी, आपने मुझे महामंत्र दिया था, अब मुझे याद है। बाप रे, क्या हो गया, मर गई क्या हो? तो बोले स्वामी जी अभी 328 दिन पूरे नहीं हुए। हमने कहा हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यही आपको कहना है, अब मुझे समझ में आया, मेरी सास बहुत प्यार करती है मेरे से, लेकिन उसका जो प्रेम है ना, इट इज नॉट ए डोमेस्टिक लव, इट इज अ वाइल्ड लव। अब मैं नहीं चाहती कि वो मरे, आप कुछ तो भी करो। हमने कहा एक बार तो मैंने बोल दिया, अब क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं स्वामी जी प्लीज, वो बहुत अच्छी है, उसका आधार है मुझे। मैं एक दिन यही बैठ के बात सोच रही थी कि यदि चली जाएगी फिर मैं किससे झगड़ा करूंगी, फिर कौन होगा मेरे लिए बोलने के लिए, मैं नहीं चाहती, और रोने लग गई। देखो हमने कुछ नहीं किया, केवल एक बात हुई, पहले रिएक्शन होती थी। स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। We normally react, every time we react. इसीलिए भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। जीवन की सभी समस्या समझदारी से निपट सकती है, और तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति। इस प्रकार से जब हम जगत के साथ व्यवहार करने में अपने आप में बदल लाएंगे तो धीरे 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 अपने में ऐसा बदल आ जाता है कि अपनी ज्ञान दृष्टि एकदम खुल जाती है। जहां पहले गलतफहमी थी वहां अब समझदारी होती है। यह जो परिवर्तन है ये केवल ज्ञान के द्वारा आ सकता है, और ये ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और ये ज्ञान बुद्धिमान को नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमारे हृदय में श्रद्धा 4 प्रकार की होनी चाहिए। पहले शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, भगवद गीता के प्रति श्रद्धा। दूसरी आचार्य के प्रति श्रद्धा, साधु संतों के प्रति श्रद्धा। तीसरी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा। चौथी अपने में श्रद्धा, हम कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, everyone can do that. What we lack is commitment. अपने आप को बदलने का, जिसने जिस क्षण एकदम पक्का निर्णय ले लिया है, भगवान कहते हैं उसी क्षण से वहां एक संत महात्मा पैदा हो गया। देखो संतो, स्वयं को बदलना है। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही चलती रही है, ये दुनिया को आज तक कोई बदल नहीं सका। राम का राम राज्य नहीं रहा,
कृष्ण की द्वारका नहीं रही। लेकिन हम सोचते हैं ये दुनिया को हम बदल डालेंगे। महाराज अपने आप को बदलो, यही भगवद गीता बताती है। और इस प्रकार से तत्पर हो करके, ऐसे नहीं कि ठीक है जब टाइम मिलेगा ना तब हम पढ़ाई करेंगे। और फिर कैसे पढ़ाई करेंगे? जब थक गए हैं, कुछ कर नहीं सकते, आ गए, फिर कुर्सी में बैठे, टांगे टेबल पर गई, पहले हाथ में चाय की प्याली, बाएं हाथ में गीता। What the hell this book is telling about? ऐसे पढ़ने से गीता का अध्ययन नहीं होता। हाथ में कागज लो, पेंसिल लो, रोज एक गीता का अध्याय का पाठ करो। आज पहला, कल दूसरा, तीसरा, 18 हो गए, फिर से 1, 2, 3, 4, इसका आवर्तन दिन साल भर जिंदगी भर करते रहे। उसके पश्चात पहले अध्याय से शुरू करें, पहला अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा, उसके बाद उसके ऊपर जो कमेंट्री है वो सुनी या पढ़ी, उसके पश्चात उसको बंद कर दिया, फिर संस्कृत में श्लोक अपने हाथ से लिखो और जो समझ में आया अपनी भाषा में लिखो। और धीरे करते करते 700 दिन में ये भगवद गीता पर आपकी स्वयं की टीका तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए उसको पब्लिश मत करना, क्योंकि जब फिर से आप पढ़ोगे तब पता चलेगा अरे यार मैं इतना बेवकूफ था, ये हिस्ट्री थोड़ी है, ये तो वर्तमान। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, फिर ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्। जो समझदार होते हैं वो शांत होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं वो अशांत होते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ज्ञानी पुरुष का लक्षण बताते भगवान, गतासो न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित ज्ञानी वो होते हैं जो किसी के मरने या न मरने पर दुखी नहीं होते, और हम अज्ञानी लोग दोनों कारण से दुखी होते। कोई मरता है तो हम दुखी है, ये मरता भी नहीं फिर भी हम दुखी है। दुखी होना यह अज्ञान का लक्षण है। आगे कहते हैं अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। यदि हमारे मन में संदेह का साम्राज्य हो तो संदेहधारी पुरुष ना तो इस जगत में सुखी रहता है ना तो उस जगत। जहाँ संशय ने मन में प्रवेश किया उसकी शांति नष्ट हो गई। इसीलिए अपने संशय के भूत से बचाने के लिए आधार शास्त्रों का लेख योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस प्रकार से योग के द्वारा जिसने कर्म का संन्यास किया है, माने कर्म का संन्यास क्या हो गया? कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना, ये कर्म का संन्यास है। आलसी होकर के निकम में बैठना ये कर्म संन्यास नहीं है। जीवन के आखिरी दम तक कीप योरसेल्फ बिजी। जिस दिन आप ये सोचोगे अब मुझे रिटायर होना है, समझ लेना आपका मृत्यु नजदीक आ रहा है। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। हम एक बार आए थे कहीं से, ऑस्ट्रेलिया से, हार्डली 18 घंटे की बॉम्बे में रुके। नेक्स्ट फ्लाइट से हमको जाना था लंदन। तो हमारे मित्र कहते स्वामी जी आप कहाँ ये दौड़ा भागी करते हो, थोड़े रेस्ट किया करोगा, अभी आए अभी जा रहे हैं, ऐसा क्यों करते हो? हमने कहा ठीक है मैं कैंसिल करता हूँ, आज के बाद मैं केवल आप ही के घर में रहूंगा जिंदगी भर। नहीं 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 ऐसी बात नहीं। देखो महाराज, हमको लोग यही पूछते हैं कि स्वामी जी आपको लोग इतना प्यार से आदर से क्यों रखते हैं? जैसे अभी हमारे हेमंत जी हमको यहाँ रखते हैं, कारण क्या है मालूम है? उनको पता है जब हम आते हैं तो वो खुश होते हैं। एक दिन चला गया तो और ज्यादा खुश होते हैं, 2 दिन चला गया और ज्यादा खुश होते हैं, और 4 दिन और ज्यादा खुश होते हैं। आज रात को तो उनके खुशी की मर्यादा होगी क्योंकि कल स्वामी जी जा रहे हैं। देखो महाराज
कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। खाली दिमाग शैतान का वर्कशॉप होता है। इसलिए योग संन्यस्त कर्माणम, फिर कर्म किस लिए करना है? केवल टाइम पास करने के लिए, उससे कुछ लेना देना कुछ नहीं है। फिर देखो जीवन में कैसा मजा आता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम, समझदारी के साथ मन में एक भी संशय ना रखे। ऐसा जो आत्मवंत है, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के इस जीवन का नाटक खेल रहा है, उसको कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता। जैसे स्टेज पर आने के बाद एक व्यक्ति दूसरे का खून करने का नाटक करता है, तो पुलिस यदि बैठा हो सामने तो उस एक्टर को जाके पकड़ता नहीं, क्योंकि मालूम है ये खून करने का नाटक कर रहा है, ना तो ये मार रहा है ना तो वो मर रहा है। इसी प्रकार से अपने कर्म केवल टाइम पास करने के लिए करें। जैसे ड्रामा में दो पार्टियां होती है, एक तो ऑडियंस, दूसरा एक्टर्स ऑन द स्टेज। डोंट बी द ऑडियंस, बी द एक्टर। सिनेमा के एक्टर होते हैं, रिएक्टर नहीं होते। जब एक्टर होते हैं तो नाम और पैसा, पब्लिसिटी सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार से जीवन में जीना, यह भगवद गीता के 4थे अध्याय का मूल सार है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जो गलत फहमी के कारण गलत बातें प्रकट हो गई कि मैं कैसे युद्ध करूं, इसको इस ज्ञान की तलवार से काट डालो। और उसके पश्चात संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अब उठो, बहुत हो गया रोना धोना। देखो, भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद आपका रोने धोने का अधिकार खत्म हो गया, आपका दुखी होने का अधिकार खत्म हो गया, और आपको आलसी होने का अधिकार खत्म हो गया, और निकम्मे रहने का अधिकार खत्म। जिस दिन ये हृदय में बात बैठेगी ना, तब देखो यू विल बी ऑन द टाइम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यदि हम अपने को वर्तमान में बिजी नहीं रखेंगे तो वही पुरानी बात है, जब हम छोटे थे ना तब की बात है। अरे हु केयर्स फॉर आवर पास्ट? Everybody is concerned about their future, but we oldies have nothing except the past. Old people have no future. देखो, start living in the present, absolutely perfectly adapted. तब देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। नहीं तो हमारे जमाने में ऐसा था, तुम्हारा जमाना मर गया है। We should be fit to live in today's world. एक महात्मा जी थे, अभी नहीं रहे, हमेशा वो अंग्रेजी बोलने पर